हेलो एंड वेलकम बैक बच्चों। बच्चों ये चैप्टर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, जैसे अपन ने हिस्ट्री का फर्स्ट कवर अप कर लिया, अपन ने जियोग्राफी का फर्स्ट अपन कर चुके हैं, सिविक्स के अपने 2 हो गए, इकोनॉमिक्स के भी अपने 2 हो गए, तो अपना टाइम आ गया कि अपन जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 2 जो है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, इसको अपन स्टार्ट करें। ठीक है बच्चों, आओ स्टार्ट करते हैं। बच्चों इस चैप्टर में जो अपन पढ़ने वाले हैं वो ये है कि इंडिया का पूरा नॉर्थ से लेके साउथ तक, वेस्ट से लेके ईस्ट तक किस तरीके से इंडिया बना हुआ है, कितना कितना रीजन, कौन से मतलब डेवलप कैसे हुआ इंडिया। आज से अगर पहले की बात करें, जब पूरा का पूरा जो अर्थ था, अर्थ में जब कोई बाउंड्रीज नहीं हुआ करती थी, मैं बात कर रहा हूँ बच्चों अबाउट 150 200 225 250 मिलियन ईयर्स अगो, इतना टाइम पहले की बात कर रहा हूँ, जब प्रॉपर तरीके से डिवाइड नहीं था कि कौन सी टेरिटरी किसकी है। ठीक है, तो उस टाइम के बाद किस तरीके से इंडिया का स्ट्रक्चर बना, इंडिया कैसे डिवाइड हुआ, इंडिया का फिजिकल फीचर्स, फिजिकल अपीयरेंस क्या है। मतलब नॉर्थ में हिमालय रीजन, हिमालय कितना कितना हिमालय रीजन है, सेंट्रल रीजन में क्या है, ठीक है, आपका सदर्न एरिया में क्या है, सदर्न में भी आपका राइट और लेफ्ट जो पूरा ट्राइंगुलर शेप है वो किस तरीके से डेवलप हुआ, उन सब के बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में। उसको पढ़ने से पहले बच्चों अपने को ये पता होना चाहिए कि टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। जो अपना अर्थ है, ठीक है, वो अर्थ टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, जो अर्थ क्रस्ट है वहां पर प्लेट्स है जिसकी मूवमेंट से पूरा का पूरा जो अर्थ है उसका रोटेशन, उसमें अर्थ को एक, उसमें वोल्केनिक एक्टिविटी, ये सब मैटर करती है। मतलब अगर प्रॉपर तरीके से मूवमेंट होगा, ठीक है, तो अर्थ अपनी बहुत अच्छे से चलेगी। लेकिन हल्की अगर टेक्टोनिक प्लेट्स ऊपर नीचे हो गए या आगे पीछे हो गए या टकरा गए आपस में मूवमेंट के टाइम पे, तब वोल्केनिक इरप्शन हो सकता है, कोई अर्थक्वेक आ सकता है, मतलब कोई भी नेचुरल कैलामिटी हो सकती है। ठीक है, तो टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होता है बच्चों, टेक्टोनिक प्लेट्स क्या हो गया अपना कि वो प्लेट, वो थ्योरी जो अपने को बताती है किस तरीके से अर्थ का लिथोस्फीयर मोशन में आता है। मोशन आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा ना। ठीक है, तो क्या हो गया बेसिकली एक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हो गया जो बताता है कि पूरा का पूरा जो कॉन्टिनेंट्स हैं अलग अलग, वो किस तरीके से फॉर्म हुए, डेवलप हुए, जैसा कि उसको अपन आज देखते हैं। पूरा एक एरिया था, आप मान के चलो फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक बड़ी सी चीज है, उसको मैं घुमाता रहूंगा और वो टकराते रहेंगे, तो अल्टीमेट क्या आएगा, वो अलग होते जाएंगे, सेपरेट होते जाएंगे। उसी तरीके से अपने जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो सेपरेट होते गए और डेवलप होते गए। अब बात करो बच्चों प्लेट की। जब दो प्लेट, टू टेक्टोनिक प्लेट, जब दो प्लेट आपस में मूव करती है तो उसकी 3 तरह की बाउंड्रीज होती है। ठीक है, ध्यान रखना बच्चों, पूरा चैप्टर जो है वो लर्निंग के हिसाब से, इसमें मैप्स काफी हैं। ठीक है, मैंने इसमें पीपीटी के अंदर मैप्स को ऑलरेडी पेस्ट किया हुआ है, तो उसकी आप स्टडी कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो बच्चों इसके अंदर जो प्लेट्स हैं, ठीक है, जब दो प्लेट आपस में मूव करती हैं तो 3 तरह की बाउंड्री का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, पहली अपनी कन्वर्जेंट बाउंड्री, दूसरी डाइवर्जेंट और तीसरी ट्रांसफॉर्म। इसको लर्न करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से बाउंड्रीज ये होती हैं। अब देख के चलिए बच्चों, जो जिसका नीचे का एरिया है वो मान लीजिए अगर प्लेट है, ठीक है, जब वो मूवमेंट करेंगे आपस में तो कन्वर्जेंट बाउंड्री में क्या हो रहा है, वो एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, इवन वो एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी, टकरा जाएंगी। मान लो ये दो प्लेट है, ठीक है, और अगर मूवमेंट हो रहा है तो पहली बाउंड्री कौन सी, कन्वर्जेंट बाउंड्री, ये एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, अब वो टकराएंगे तो ऑब्वियसली एक ही, आप मान के चलिए अगर आप अपने दो हाथों को लीजिए, ठीक है, और दोनों हाथों को जोर से अगर आप टकराएंगे तो ऑटोमेटिक एक हाथ अपना ऊपर आएगा और एक नीचे चल जाएगा। ठीक है, मतलब जनरली होता है। तो वो कौन सी बाउंड्री हो गई, कन्वर्जेंट बाउंड्री। दूसरी बाउंड्री डाइवर्जेंट। अब मान के चलो कि अगर वो अर्थ घूम रहा है यूं, ठीक है, ये पास में आया तो ये ऊपर जाएगा, लेकिन जब वो स्टार्ट हुआ तो साथ में थे, अलग अलग हुए टेक्टोनिक प्लेट्स, मूवमेंट अब मान लो दूसरे मोशन की तरफ है, दोनों की दोनों डाइवर्ट हो रही है अलग अलग। मतलब अगर एक लैंड है, एक पर्टिकुलर लैंड है, ठीक है, तो ये अलग अलग हो रहा है, मतलब वो दो में डिवाइड हो गया, तो उसमें दो में डिवाइड हो गया, लैंड मास दो में डिवाइड हो गया। ठीक है, कैसे हुआ, टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से, उसके मोशन में आने की वजह से। और तीसरा क्या बच्चों, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री।
ट्रांसफॉर्म बाउंड्री क्या होती है? जब आपकी जो प्लेट्स हैं वो हॉरिजॉन्टली मोशन में जा रही हैं। हॉरिजॉन्टली मतलब ये यूं है, इस तरीके से मोशन हुआ कि आपकी जो प्लेट्स है वो ऊपर नीचे हो रही है, मतलब लैंड मास यहाँ पर भी डिवाइड हो रहा है। आया बच्चों समझ में? अब आपको पता पड़ेगा किस तरीके से यहाँ पे अर्थक्वेक या वोल्केनो इरप्शन हो सकता है। अगर टकराएंगे तो अर्थक्वेक वोल्केनो आ सकता है, अलग हो जाएंगे तो अर्थक्वेक आ सकता है, ऊपर नीचे जाएंगे तो अर्थक्वेक आ सकता है। तो जितनी भी नेचुरल कैलामिटी होती है ना, वो मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से होती है, जो अपन सामने देख रहे हैं। इस डायग्राम को बच्चों आपको बनाना है, ध्यान रखना। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं अपन। प्लेट बाउंड्रीज based on the relative movement between two tectonic, ध्यान रखना बच्चों, two tectonic plates, there are three type of plate boundaries: convergent, divergent and transform. Convergent क्या हो गया? In this case the two adjacent tectonic plates move towards each other, ठीक है? Divergent, the two adjacent plates move away from each other. And transform, when the two adjacent plates move along with their borders horizontally. ध्यान रखना बच्चों, horizontally. आया समझ में? इसको अच्छे से और अपन स्लो बाय स्लो करेंगे, ज्यादा लेंथ ज्यादा डीप में नहीं जाना है, ठीक है? बिकॉज ये चैप्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, लर्निंग पार्ट ज्यादा है। अब जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि 225 ईयर्स पहले, 225 मिलियन ईयर्स पहले, 200 मिलियन ईयर पहले किस तरीके से अपना जो अर्थ था वो बना हुआ था, ठीक है? इन प्लेट्स के बाद इन प्लेट से क्या इम्पैक्ट पड़ा इस पूरे अर्थ के ऊपर, वो बात करते हैं। 225 मिलियन ईयर्स अगो पहले क्या था बच्चों? ये पूरा का पूरा जो अर्थ है, इसका जो कंप्लीट लैंड मास है, लैंड मास मतलब लिथोस्फीयर, ठीक है? जो पूरा लैंड मास है उसको अपन पेंगिया बोलते थे, ठीक है? फिर धीरे धीरे करके वो टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से वो डिवाइड होता गया छोटे छोटे लैंड मासेस में। लेकिन पेंगिया जो डिवाइड हुआ वो सिर्फ दो में डिवाइड हुआ आफ्टर 25 मिलियन ईयर्स अगो, मतलब 200 के आसपास। 225 में 25 और क्रॉस हो गए। 200 मिलियन ईयर्स अगो क्या हुआ? पूरा का पूरा जो पेंगिया था वो दो में डिवाइड हो गया। एक था अपना लॉरेशिया और दूसरा अपना गोंडवाना लैंड, ठीक है? इसमें इंपॉर्टेंट क्या? गोंडवाना लैंड। लॉरेशिया के बारे में आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ नाम याद रखना है, ठीक है? कि पेंगिया जो था वो दो में डिवाइड हुआ, एक था लॉरेशिया और दूसरा गोंडवाना लैंड। अब जो गोंडवाना लैंड है वो फर्दर टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से ही, टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से ही फर्दर जो है डिवाइड हुआ, ठीक है? फर्दर वो ब्रेक होते होते अलग अलग सेपरेट उसकी चीजें बनती गई, जैसे कि अपन देखते हैं आज डिफरेंट डिफरेंट पार्ट जो है उसके। अपना इंडिया उसका पार्ट है, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका, दो वर्ड लिखते हैं, ठीक? तो गोंडवाना लैंड के अंदर ये सारे एरिया जो है जो फर्दर ब्रोक होके, लैंड मास फर्दर ब्रोक होके अपने को मिलते गए और अपन ने इसको डिस्कवर करते गए, ठीक है? आया बच्चों समझ में? फिर से मैं आपको रिकॉल कर दूं, दो प्लेट की मूवमेंट की वजह से तीन बाउंड्रीज का अपन देखते हैं। पहली कन्वर्जेंट, दूसरी डाइवर्जेंट, तीसरी ट्रांसफॉर्म। कन्वर्जेंट टुवर्ड्स ईच अदर, डाइवर्जेंट अवे फ्रॉम ईच अदर, ट्रांसफॉर्म हॉरिजॉन्टली, ठीक है? आया बच्चों समझ में? इसको अच्छे से याद रखना, बहुत स्लो चलाएंगे अपन इस चैप्टर को ताकि अच्छे से आप लोग इसके डायग्राम सब चीजें बनाते हुए चले, ठीक है? अगर आप आगे मैप देखेंगे तो आपको मैप भी जो है वो बनाने हैं, या तो आप मार्केट से परचेज करके उसमें ड्रॉ करके फिर आप उसको पेस्ट कर दीजिए, या फिर आप उसको बनाइए। सारे डायग्राम जितने भी आएंगे इसमें आपको बनाने हैं। चलिए बच्चों, इसको आप याद कर लीजिएगा और इसको बना लीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें। बाय बाय बच्चे।